कि भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगला देश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचे। रूस ने बांग्लादेश से $630 मिलियन की बकाया राशि और ब्याज के भुगतान की मांग की है, जो एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभर कर सामने आई। भारत और रूस के ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों के मद्देनजर रूस अब बांग्लादेश की वित्तीय जिम्मेदारियों पर सख्ती दिखा रहा। ये स्पष्ट संकेत है कि जो भारत का सगा नहीं, वो रूस का। गज़वा हिंद के लिए इंडिया के मुसलमान, क्योंकि गज़वा हिंद में यही है ना कि भाई हिंदुओं के अगेंस्ट या इस तरीके, तो इंडिया के मुसलमान क्या फिर हमारे साथ जगह बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियोपॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया और रशिया की दुश्मनी को मोल ले पाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा जिस तरह से मालदीव को किया, या फिर बांग्लादेश दोबारा से पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा? हसीना वाजिद की हुकूमत ने भारत की ईमा पर कभी भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब हसीना वाजिद के जाने के बाद अब बांग्लादेश से आवाज़ें आ रही हैं कि उन्हें अब पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने। जिस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जाम्पल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों बांग्लादेश जो है अब चारों तरफ से घिर चुका है, क्योंकि जो आपको पता ही है कि भारत और रूस की दोस्ती तो कौन नहीं जानता पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब रूस ने भी बांग्लादेश से अपना कर्ज वापस मांग लिया है और मैं ब्याज के ये वापस मांगा है। अब तक का जो इंटरेस्ट है 5,300 करोड़ है, लेकिन वो अगले महीने में 6,700 करोड़ हो जाएगा। और उससे मैं ब्याज के अपना जो है कर्जा जो उसने बांग्लादेश को दे रखा था वो वापस मांग लिया है रूस ने। और अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश पूरे तरीके से हर तरफ से घिर चुका है। अब हमें ये देखना है कि जो बांग्लादेश चीन के गुण गाए जा रहा था, चीन के सिर पे बैठने की कोशिश कर रहा था, चीन से हाथ मिला रहा था, अब चीन उसका कितना सपोर्ट करता है और उसे कितना ज़्यादा चीन जो है उसे कितना ज़्यादा सपोर्ट करेगा और उसे कर्जा उतारने में, उसका कर्जा ढीला करने में कितनी ज़्यादा उसकी मदद करेगा। पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए, मुझे इसकी मेन रीज़न ये लगती है कि इंडिया और रशिया आपस में, तुम्हें पता, बहुत अच्छे फ्रेंड है। और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। के साथ से कहते हैं ना, कर्ज भी और सूद समेत 6,700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने, वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिए। 16 कमोडिटी, कल का हमारा शो था, ऑलरेडी बैन हो गया है। मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गया है। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं मिलना। मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है, ठीक है। और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गए, वही हमारा ज़माना आ गया। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। वीज़े उनको इंडिया के नहीं मिल रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या ज़रूरत थी पंगा लेने की। अब उन्होंने पंगा लिया। अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया। पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान आ जाओ, हम दोस्ती करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भेजे, लेकिन हमने तब उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज देखो वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और लोग वहाँ पर जाना अपनी ख्वाहिश मानते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री जिसे हम सुपर पावर कहते थे, वो इतना ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा है, ठीक है। वहाँ 800 से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक इंडिया ही ऐसी वाहिद कंट्री है जहाँ पे लोग आते हैं, अपने बिजनेस वगैरह ओपन करते हैं, प्रमोट करते हैं, जहाँ पे हर रोज़ महंगाई नहीं बढ़ती। मतलब कि वो कंट्री हर लेवल से तरक्की कर रहा है। एक्चुअली में तो जो है रशिया अपनी जगह पे ठीक है, कैसे? क्योंकि बांग्लादेश का जो आपने जैसे क्वेश्चन किया है कि उनका तो बांग्लादेश कंगलादेश बनने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो आप बेहतर समझते हैं कि बांग्लादेश में तो फिर भी ह्यूमैनिटी है, वहाँ पे नेशन जो है वो यूनिट है, मतलब वहाँ पे ह्यूमैनिटी और नेशनलिज्म है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली
जो हम यूथ हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं और अपने जो राइट्स हैं उनके लिए फिर भी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमें ये वाली चीज़ देखने में आ रही है तो बांग्लादेश हमसे पहले भी बहुत पीछे था और आज भी बहुत पीछे है। बांग्लादेश कैसे हमसे पीछे था? हम कहते थे वो 2% का मर्द, 2% की औकात, वो टके हमसे बेहतर हो गए थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं देखिए, जब से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती ख़त्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से, इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए। तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। बांग्लादेश की हालत देख लें आप। बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो मामलात हैं वो हमारे साथ तो कभी भी नहीं हो सकते। हमारी नेबर कंट्री के साथ कभी भी बनी भी नहीं थी शुरू से, स्टार्ट से ही। तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकते कि हमें इंडिया के साथ नहीं। इंडिया डेफिनेटली बात है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो कि जिस पर एक, जिसको कहते हैं ना, एक बहुत ही गोल्डन हाथ था, एक गोल्डन स्पून थी बांग्लादेश के लिए। तो फॉर श्योर इंडिया के साथ इस वक्त जिस कंडीशन में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में, जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में, जिस इंडस्ट्रियल कंडीशन में इंडिया है, इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। देखें, सीधी सीधी और साफ बात है, लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड लेट्स जस्ट बी रियल। तो इंडिया ने इस वक्त जिस तरह से ग्रूम कर लिया और जिस तरह से अपनी पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर एक हिसार बिठा दिया अपना, जिसके अंदर पंजे गाड़ दिए हैं, तो क्या बांग्लादेश को नहीं पता कि इंडिया से पंगा लेना महंगा पड़ेगा? देखिए, यही चीज़ है ना कि हम लोग जो है ना, when sentiments come to the international relations, तो इसी तरह के हाल होते हैं। हम लोगों को ऑलरेडी आइडिया था कि देखिए, जब ये सारी जो सिचुएशंस हुई, प्रोटेस्ट की सिचुएशंस हुई बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारी हम लोगों ने फसादात देखे, तो इंडिया वाज द वन जिसको आइडिया हुआ कि भाई अभी दिस इज़ द पोजीशन। जब हम लोगों को इंडिया, देखिए इंडिया कभी भी, आप हिस्ट्री को जो है ना वो खंगाल के देख लें, इंडिया कभी भी किसी ऐसी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं कंटिन्यू करता जिस कंट्री के अंदर उनको डेमोक्रेसी ना हो। एग्जैक्टली, जिस कंट्री के अंदर उनको जो है वो रूल्स एंड ऑर्डर्स की जो है वो एक, वो कहते हैं ना, जिसको नज़र ना आ रही हो तो वो इंडिया खुद पीछे कदम उठा लेता है। यही वजह है आज तक इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके, आज तक हम लोग जो है वो एक पेज पे नहीं आ सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को नज़र आ रही है। बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की बातें कर रहे हैं। देखिए, यही तो रीजंस हैं कि हम लोग जो है ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। बांग्लादेश को इस वक्त जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, बट सून दे विल अंडरस्टैंड। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, पाकिस्तान को अगर हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान खुद इस वक्त ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है कि हम किसी और को, हम तो अभी खुद अपने हमें तो खुद बैसाखियों की ज़रूरत है, तो हम किसी की बैसाखी, किसी का सहारा नहीं बन सकते। इंडिया भी अमीर, इंडिया के दोस्त भी अमीर। देखिए, इंडिया जो है वो ऐसी बात भी नहीं है कि इंडिया के दोस्त भी अमीर। इंडिया पाकिस्तान की तरह भी अब बांग्लादेश IMF के पास जाता नजर आ रहा है। क्या बांग्लादेश दोबारा ट्रैक पे चढ़ पाएगा? जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर नहीं रखा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो दोबारा से ट्रैक पे आए और उनकी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाए? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आदिल। आदिल। और आपका नाम? आजिद जावेद। क्या करते हैं सर आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। चले ठीक है, आज की इस वीडियो पे वैसे तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई क्या वजह है कि दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, मोस्टली कंट्रीज में हमें इस टाइम मुश्किल वक्त देखने को मिल रहा है, अनरेस्ट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। थोड़े से सख्त सवाल आपसे भी करूंगा एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। सबसे पहले मुझे बताएं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज में अनरेस्ट क्यों है? क्या वजह? बांग्लादेश की तो हम एग्जांपल देते थे यार, बेहतर जा रहा है। अब वो भी रशिया भी कह रहा है कि भाई मेरे $630 मिलियन वापस करो। इंडिया उसे कह रहा है कि मेरे $800 मिलियन वापस करो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। यानी उधर भी उन्हें भी IMF के पास जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मौका दिया बात करने का। दूसरे नंबर पे के ऊपर जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ में फॉल्ट आ रहा है, ये मुस्लिम कंट्रीज़ की अनरेस्ट है, ये डेवलपमेंट नहीं है, नहीं हो पा रही, इसकी वजह मेन सिर्फ ये है कि कभी भी आप 1400 साल पहले भी चले जाएंगे ना, तब भी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें थी, ठीक है ना, तब भी मुसलमानों को चीज़ों के ऊपर रुलाया जाता था और जो बिक जाता था उसकी वजह से मुसलमान पीछे चले जाते थे थोड़े से के लिए। आप जब देखते हैं 1400 साल पहले हम जाते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र करते हैं, तो उन्होंने एक इतना बड़ा इलाका, एक इतनी बड़ी सल्तनत कायम की, मुस्लिम रियासतें कायम की। नतीजा क्या बाद में निकला? जो बाद में आने वाले लोग थे, उसमें शिमर का मैं जिक्र करूँगा, उसने मैं की बात की। जब उसने मैं की बात की तो मुसलमानों की बर्बादी, तबाही शुरू हो।
यानी कि यूनिटी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और दूसरा आपने ये क्या साजिश करते हैं, कौन लोग साजिश करते हैं? यानी ये बांग्लादेश के खिलाफ किसने साजिश कर दी कि अचानक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, आज वो समझ ले बांग्लादेश से बांग्लादेश या रोड पे आ गया ऑलमोस्ट। इस सिलसिले में मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि हमें दिखाया जाता है प्रिंट मीडिया के जरिए, हमें दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कि सब ठीक है, ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। सब ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक आपका फातेसर नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आपका सब ठीक नहीं है। ऐसे ही है, जब तक आप IMF के पास जाते रहोगे, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो बांग्लादेश है, तब तक इसका मतलब है कि वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा। अच्छा, अब आप देखें कि पाकिस्तान